हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का लर्निंग थ्योरी, अधिगम का सिद्धांत, जो 40 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन, जो अब परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है उद्दीपन का प्रकार, बी प्रतिक्रिया की आवृत्ति, और सी पुरस्कार या दंड, और डी है सीखने वाले की बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, पुरस्कार पर निर्भर करती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, बच्चे को पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बच्चा आसानी से सीखता है। स्किनर का यह ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दो है, सम्यक ग्रहण किस अधिगम सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो जो सम्यक ग्रहण है, यह कोहलर का है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है कोहलर, मतलब इनसाइट लर्निंग। इनसाइट जो लर्निंग का सिद्धांत कौन दिए है, इस कोहलर ने दिए है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ट्रायल एंड एरर किस प्रकार का अधिगम है। तो ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक, बी व्यवहारवादी, सी मानवीय, और डी जो है सामाजिक। तो देखिए ट्रायल एंड एरर जो है व्यवहारवादी है, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रयास से त्रुटि, और प्रयास का सिद्धांत कहते हैं जब प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी ही, ठीक ना। तो उससे सीखने को मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। यस और बॉन्ड किसने दिया। तो देखिए यस और जो बॉन्ड है वह थंडाइक ने दिए है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थंडाइक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पावलाव के प्रयोग में घंटी किस प्रकार का उद्दीपन था। तो जो पावलाव जो घंटी बजाए थे, उसमें जो है तटस्थ उद्दीपन था, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तटस्थ उद्दीपन। मतलब जब घंटी बजाता था पावलाव, तब क्या होता था, कुत्ता समझ जाता था और आकर के भोजन करता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। थांडाइक का सीखने का नियम किस पर आधारित है। तो देखिए थांडाइक का जो सीखने का जो नियम है वह पुनर्बलन पर आधारित है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुनर्बलन पर, ठीक ना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 7। निरोधन का अर्थ है। तो देखिए जो निरोधन का अर्थ होता है प्रतिक्रिया का समाप्त होना। जो प्रतिक्रिया होती है वह समाप्त हो जाती है, रुकावट, ठीक ना। जब कोई कार्य करते वक्त आगे न बढ़ पाना, प्रतिक्रिया समाप्त होने लगती है, ठीक ना। तो उसे ही कहते हैं निरोधन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। स्किनर के अनुसार सीखना कब अस्थायी होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जब दंड दिया जाए, बी है जब प्रतिक्रिया न दोहराई जाए, और सी है जब उचित पुनर्बलन मिलता है, और डी क्या कह रहा है, जब शिक्षण कठिन हो। तो देखिए कठिन तो कुछ होता नहीं, ये दंड की बात होगी नहीं। बार बार प्रतिक्रिया दोहराएंगे तो उससे ये नहीं है कि अस्थायी हो जाएगा सीखना, बल्कि हो जाएगा जब उचित पुनर्बलन मिलता हो, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रेनफोर्समेंट, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। पावलाव ने अपने सिद्धांत को किस नाम से जाना। तो जो पावलाव है वह शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जाने गए, ठीक ना। पावलाव जो सिद्धांत दिए
वो कौन सा सिद्धांत दिए थे? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। नमूना प्रस्तुत कर सीखना किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो देखिए, जब नमूना प्रस्तुत करके अगर हम सीखेंगे तो यह बंडूरा ने बताए थे। ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंडूरा ने ये बताए थे, जैसे जब बच्चे जा रहे थे एक रास्ते से, स्कूल की छुट्टी हो रही थी, तो यहाँ पर एक क्या रख दिए, डॉल रख दिए, गुड़िया रख दिए। तो बच्चे आते थे, उसको मारते थे, फिर वो चले जाते थे खड़े कर, फिर कोई दूसरा बच्चा मारता था, चला जाता है। ठीक ना। यही नमूना वो दिए थे। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है वुडवर्थ, बी मैस्लो, सी बी पियाजे और डी स्किनर। तो देखिए, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, यह जो विचार दिए थे वुडवर्थ ने दिए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। आह क्षण से संबंधित सिद्धांत है। तो जो निकलता है इनसाइट लर्निंग है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनसाइट अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। विकारियस रेनफोर्समेंट किसका सिद्धांत है? तो जो विकारियस रेनफोर्समेंट जो है, यह बंडूरा साहब ने दिए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। किस सिद्धांत में दंड को सीखने के लिए हानिकारक माना गया है? ठीक ना। तो यह जो है स्किनर का जो सिद्धांत है, उसमें यह दंड को सीखने के लिए हानिकारक माना गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15। सीखना धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि अचानक होती है, किसने कहा? तो यह कोहलवर्ग ने कहे थे। ठीक ना। सॉरी कोहलर ने। इसका जो सही जवाब है कोहलर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16 है। सामाजिक मॉडलिंग मुख्य विचार है। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, बी वाइगोस्की, सी बंडूरा और डी ब्रूनर। सामाजिक जो मॉडलिंग है वह बंडूरा ने दिए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में शेपिंग का अर्थ है। तो देखिए, जो ऑपरेंट जो कंडीशनिंग होता है, उसमें शेपिंग का जो अर्थ होता है, जटिल व्यवहार को छोटे भागों में बांटना। मतलब जो जटिल क्वेश्चन है, जटिल प्रकार के जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके सीखना। ठीक ना। यह ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का शेपिंग का अर्थ ही होता है। प्रश्न नंबर अब अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किससे संबंधित है? तो देखिए, यह हल द्वारा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हल। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो हल ने दी है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। अप्रत्यक्ष सीखना किसे कहते हैं? तो जो अप्रत्यक्ष रूप से सीखा जाता है वह दूसरे को देख करके सीखना। ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरे को देख करके सीखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 20। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने सॉरी हाँ, संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने को किस रूप में देखता है? तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क संरचनाओं का परिवर्तन, बी उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुबंधन, सी है दंड पुरस्कार का परिणाम और डी सामाजिक अंतःक्रिया। तो देखिए, ये हो जाएगा मस्तिष्क संरचनाओं का परिवर्तन होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है। जब बच्चा पहला उत्तर सही देता है
वह किस सिद्धांत का परिणाम है? तो वह जो है इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, इनसाइट लर्निंग, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, पियाजे के अनुसार सीखना सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्बलन से, बी सामाजिक मॉडलिंग से, सी संज्ञानात्मक परिपक्वता से और डी दंड से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पियाजे जो है संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिए है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक परिपक्वता से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, मेमोरी स्कीमा शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए कोहलर से, बी पियाजे, सी मैस्लो और डी जो है थांडाई। मेमोरी जो स्कीमा है, स्कीमा की बात हो रही है तो पियाजे आ जाएंगे, ठीक ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, वह अधिगम जिसमें पहले सीखी गई जानकारी बाद की जानकारी को प्रभावित करती है, वह क्या कहलाती है? तो देखिए जब पहले जो सीखी हुई जानकारी है बाद की जानकारी को साथ जोड़ दी जाती है। जैसे मान लीजिए हम पहले कुछ सीखे हुए हैं और फिर बाद में नया सीख रहे हैं, तो उसमें जो सहायता मिल रही है सीखने में, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। तो सकारात्मक में सकारात्मक होगा, अच्छा व्यवहार बढ़ाना हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, डायरेक्ट अनुभव किस अधिगम में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सी इंसाइट और डी पियाजे का सिद्धांत। तो देखिए जो डायरेक्ट अनुभव होता है वह पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, संज्ञानात्मक संघर्ष किस अधिगम का आधार है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी थांडाइक, सी पियाजे, डी मैस्लो। तो संज्ञानात्मक की बात हो रही है तो तुरंत जान जाइए जीन पियाजे। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किससे जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा हुआ है वाइगोस्की से, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। ZPD का सिद्धांत, ठीक ना, वाइगोस्की दिए है। प्रश्न नंबर 29, मॉडलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, उम्र की कोई बातें नहीं, दंड और बुद्धि की कोई बात नहीं है। वहाँ पर जब मॉडलिंग होगी तो ध्यान देंगे तभी वह आपको समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 30 है, रेनफोर्समेंट कंटीजेंसी किस सिद्धांत से है? तो ऑप्शन नंबर ए स्किनर, पावलॉव, बंडूरा, थर्नडाइक। तो यह जो है स्किनर से, रेनफोर्समेंट जो है स्किनर से संबंधित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, जब बच्चा बिना बताए व्यवहार बदल लेता है, यह है किसका? शास्त्रीय अनुबंधन, गुप्त अधिगम, सी इंसाइट और डी दंड। तो देखिए जब बिना बताए हुए करेगा तो ये गुप्त अधिगम हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप लोग कोई काम करते हो बिना किसी को बताए हुए, तो कोई दोस्त आता है कहते हैं गुप्त में काम कर लिए बाबू, वही होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रूनर, बी स्किनर, सी थांडाइक और डी पावलॉव। तो देखिए जो सीखना है सक्रिय प्रक्रिया है, यह जो बताए है ब्रूनर ने बताया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रूनर। प्रश्न नंबर 33, ESDSR बॉन्ड किसका सिद्धांत है? तो यह जो हल का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ESDSR बॉन्ड जो है हल ने दिए है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, बच्चे द्वारा भाषा सीखना प्रमुखतः किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो जो बच्चे द्वारा भाषा सीखना है, यह जो मॉडलिंग
से है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडलिंग। प्रश्न नंबर 35, पुनरावृत्ति से सीखने की मजबूती किसका आधार है? मतलब कौन दिए है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिए है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के लिए मॉडल बनता है, यह किसका सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37, अधिगम वक्र क्या दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दंड, बी सीखने की गति, सी स्कीमा और डी परिपक्वता। तो यह जो दिखाता है सीखने की गति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, सीखने में मोटिवेशन किस प्रकार का कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए बाहरी, बी आंतरिक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बाहरी और आंतरिक दोनों मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, जब सीखना बिना किसी उद्देश्य के होता है यह कैसा होता है? तो जो बिना उद्देश्य का होगा यह तो स्वाभाविक सीखना हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40, पुनर्बलन बगैर भी सीखना संभव है, यह अवधारणा किससे जुड़ी है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी बंडूरा और डी पियाजे। तो यह बंडूरा से जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंडूरा, ठीक ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।